दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पानी के अंदर मछलियों को कैद करके क्यों रखा जाता है? या फिर आप पिरामिड्स के बारे में तो जानते ही होंगे जो कि मिस्र में मौजूद हैं, लेकिन आपको यह जानकर काफ़ी हैरानगी होगी कि वही पिरामिड्स पानी के अंदर कैसे पाए जाते हैं। या फिर आप उन दो इंसानों के बारे में जानते हैं जिनको पानी के अंदर कुर्सियों के साथ बांध कर रखा गया था। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, इंसान ज़मीन का वो कीड़ा है जिसकी जड़ें दरख्त की तरह ख़त्म ही नहीं होती, लेकिन नेशनल ओशन सर्विस के मुताबिक इंसान सिर्फ 5% समंदर को ही एक्सप्लोर करने में कामयाब हुआ है। बाकी 95% समंदर अपने अंदर क्या छुपाए हुए है, इसको जानने के लिए गोताखोर गहरे समंदर में गोते लगाते हैं और इनको बहुत हद तक कुछ ना कुछ मिल भी जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गोताखोरों को मद्देनज़र रखते हुए समंदर में की गई खोज के बारे में बताएंगे, जो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको चौंका दे या फिर हैरान कर दे। नंबर 1, स्केलेटन्स। 2015 में अमेरिका के अंदर एक गोताखोर ने कुर्सियों से बंधे हुए 2 स्केलेटन्स को देखा और इनको देखकर वो पूरी तरह से घबरा गया। गहरे पानी में दोनों स्केलेटन्स कुर्सियों पर बिठाए गए थे और दोनों ने धूप वाले चश्मे लगा रखे थे। साथ ही साथ दोनों ने सर पर विग भी लगा रखी थी। डाइवर ये देखकर इतना घबराया कि उसने बाहर निकलते ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, जिसके बाद अमेरिकन डिपार्टमेंट ने एक गोताखोर को जांच के लिए नदी में भेज दिया, जहां इसने इन स्केलेटन्स की जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि ये स्केलेटन्स प्लास्टिक के बने हुए थे। ये पहली मर्तबा नहीं मिले, बल्कि ऐसे ही डरावनी चीज़ें कई बार पानी के नीचे मिल चुकी हैं। 2006 में नेपाल के अंदर एक डाइवर को एक मकड़ी मिली जिसने साइंटिस्ट को हैरान कर दिया। वैसे तो दुनिया भर में कई तरह के स्पाइडर्स मौजूद हैं, लेकिन इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। लेकिन नेपाल में पाए जाने वाले स्पाइडर्स दूसरों के मुकाबले में साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। ये 25 से 50 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। नंबर 2, खोपड़ी। दोस्तों, गोताखोर कई बार कुछ खौफनाक चीज़ें भी ढूंढ कर ले आते हैं। मुख्तलिफ औकात पर गोताखोरों को कभी स्केलेटन्स, कभी हड्डियाँ और यहाँ तक कि खोपड़ियाँ तक मिल जाती हैं। लेकिन 2007 में मैक्सिको में दूर गहराई में गोताखोरों की एक खोपड़ी मिली, जिसको मैक्सिको की लैब में भेज दिया गया। इस पर जांच करने के बाद पता चला कि वो 13,000 साल पुरानी किसी लड़की की खोपड़ी है। इसको मज़ीद टेस्ट करने पर पता चला कि इस लड़की को मारकर इस समंदर में फेंक दिया गया था और फिर एक गोताखोरों की मुकम्मल टीम को इस समंदर में दोबारा भेजा गया ताकि इस लड़की के जिस्म के दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी तलाश किया जाए। 2 दिन की सख्त मेहनत के बाद गोताखोरों को कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन छोटी छोटी हड्डियाँ मिली, जिनको दोबारा मैक्सिको की लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया गया। जब इनका टेस्ट किया गया तो टेस्ट करने पर एक और हैरानकुन चीज़ सामने आई, और वो ये थी कि ये हड्डियाँ उस लड़की की नहीं हैं जिस लड़की की खोपड़ी मिली है, बल्कि ये बॉडी पार्ट्स किसी और लड़के के हैं। इस बात ने साइंसदानों को पूरी तरह हैरत में डाल दिया और एक बार फिर गोताखोरों को समंदर में जाने के लिए कहा गया और आखिरकार 24 घंटों की सख्त मेहनत के बाद उन्होंने इस लड़के की खोपड़ी भी ढूंढ ली और इसको मैक्सिको लैब में लाकर टेस्ट किए जाने पर पता चला कि ये खोपड़ी इस लड़के की है। लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि इस लड़की का इस लड़के के साथ रिश्ता क्या था। नंबर 3, डुगोंग। दोस्तों, साल 2016 में कुछ गोताखोरों ने इंडोनेशिया में कोकिया आइलैंड के खूबसूरत पानी को एक्सप्लोर करने के लिए डुबकी लगाई। सब पानी के अंदर मौजूद चीज़ों को देखने के लिए बहुत बेताब थे, लेकिन तैरते हुए गोताखोरों को वहाँ की गहराई में जो दिखा वो इनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जी हाँ, थोड़ी सी गहराई में जाने पर गोताखोरों को 2 डेगूंग नजर आए। दोस्तों, आपको बताते चले कि ये मछलियों की एक किस्म है। इनको पानी के अंदर पिंजरों में कैद करके रखा गया था। माँ और इसके बच्चे को दोनों को अलग अलग पिंजरे में कैद किया गया था और माँ की पूंछ एक रस्सी से बांधी गई थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हिल भी नहीं सकती थी। इनको बाद में पता चला कि इनकी ये हालत वहाँ के लोकल मछुआरों ने की है। ऐसा उन्होंने पैसे कमाने के लिए किया था। दरअसल इस आइलैंड के आसपास काफ़ी ज़्यादा आबादी है और वहाँ का पानी साफ और क्रिस्टल क्लियर है और ये टूरिस्ट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया जगह मानी जाती है। इसलिए इन मछलियों का इस्तेमाल करके वो लोगों से पैसों के बदले इनको करीब से देखने और इनके साथ फ़ोटो खिंचवाने का मौका देते हैं। इसके साथ बंधे होने की वजह से मछली की पूंछ पर गहरे जख्म भी हो चुके थे। गोताखोरों ने इन मछुआरों से बात की कि वो इनको रिहा कर दें और वो इस बात के लिए राज़ी भी हो गए। गोताखोरों ने इनकी तस्वीर और वीडियोस पूरे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई
और ये खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरे इंडोनेशिया में आग की तरह फैल गई और अगले ही दिन काफ़ी ज़्यादा लोग इनको देखने के लिए आए और उनको देखकर ये काफ़ी गुस्सा आया कि इन मछलियों को अभी भी पिंजरे में कैद करके रखा गया था। लोगों ने इन मछुआरों को इन मछलियों को रिहा करने के लिए काफ़ी मजबूर किया और फिर कुछ ही मिनटों के बाद इन मछलियों को रिहा करवा दिया गया। नंबर 4, पिरामिड। दोस्तों, पिरामिड का नाम सुनते ही हमारे जहन में दुनिया का सबसे पुराना और अजीबोगरीब मुल्क मिस्र आता है, जहां पर पुराने वक्तों में मम्मीज़ को रखा जाता था। मिस्र के लोगों में यह रिवाज आम हो चुका था कि जो भी शख्स मर जाता इसको सोने, चांदी और जेवरात के साथ एक गार में बंद कर दिया जाता था। लेकिन आज हम आपको जापान के अंदर कुछ ही दूरी पर मौजूद इन पिरामिड से वाकिफ करवाएंगे, जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं। साल 1986 में एक लोकल डाइवर ने पहली बार इन पिरामिड्स का पता चलाया, जो कि चट्टानों से मिलकर बने थे। पानी के अंदर रहने के बावजूद भी ये बेहद मजबूत थे। ये पिरामिड्स 165 फीट लंबे और 212 फीट चौड़े थे। एक ही पत्थर से बने इन पिरामिड्स को देखकर साइंसदान काफ़ी परेशान हुए। कोई इसको अल्लाह की कुदरत मान रहा था और कोई इसको इंसानों का बनाया हुआ पिरामिड कहता था। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि इनको एलियंस ने बनाया है, क्योंकि वक्त के साथ साथ इनकी ऊंचाई और लंबाई फैल रही थी और इस पत्थर को स्टेप बाय स्टेप काटा जा रहा था, जिससे ये बात तो वाज़िया थी कि कुछ ना कुछ ऐसा तो ज़रूर है जिसको अभी तक गोताखोर नहीं जांच पाए। नंबर 5, अंडर वाटर सर्कल्स। 1995 में जापान के अंदर गोताखोरों ने कुछ अजीब से दायरे देखे। ये सर्कल्स इनके लिए एक पहेली से कम नहीं थे, इसलिए इन गोताखोरों ने इन सर्कल्स को मिस्टीरियस सर्कल्स का नाम दिया। इन सर्कल को क्रोप सर्कल के नाम से भी जाना जाता है। 2 मीटर वाले इन सर्कल्स की 2016 तक पहेली बनी रही, जब तक इनको बनाने वाले असल कलाकार का पता नहीं चल सका। इस शानदार मिस्टीरियस सर्कल्स को बनाने वाला 5 इंच लंबा मेल पर्पिश फिश है, जो कि अचानक कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जांच पड़ताल करते ये बात पता चली कि इन सर्कल्स को बनाने के लिए इस मछली को 7 से 9 दिन का वक्त लगता है और ये अपने परों की मदद से फड़फड़ाकर रेत को साइड पर करती है और एक सीधी कतार में निशान को बनाती है। 1995 में जब पहली मर्तबा इन सर्कल्स को देखा गया तो बहुत सारे साइंसदान ये इंकशाफ कर चुके थे कि ये सर्कल्स किसी समुद्री सांप ने बनाए हैं या फिर किसी इंसान ने, क्योंकि जापान के लोगों का मानना है कि इस तरह के सर्कल्स बनाने पर सांप या कोई दूसरी खतरनाक चीज़ इनके करीब नहीं आ सकती। और जापान में जो लोग घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं या किसी जंगल में रहने या सोने से पहले अपने इर्द गिर्द इस तरह के सर्कल्स बना लेते हैं ताकि सांप और इस जैसी दूसरी खतरनाक चीज़ें इनके करीब ना आ सकें। लेकिन यह बात 2016 तक मानी गई। इसके बाद मेल पर्पिस फिश की वीडियोस रिकॉर्ड होने के बाद इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 5 स्ट्रेंजेस्ट थिंग्स फाउंड इन द ओशंस। उम्मीद करते हैं कि इस बारे में जानकर आपको काफ़ी हैरत हुई होगी और शायद आज से पहले आप इनके बारे में नहीं जानते होंगे। वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आपके अपने चैनल डिस्कवर द नॉलेज को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन दबा दें।